अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। क्या अब मेरे इस घर में आने पर भी पाबंदी हो गई है? जो ऐसे मुझे यहाँ चोरी छिपे मिलने बुलाया। मुझे पता चल गया था कि तुम बरेली में हो। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। सुबह का इंतजार मैं नहीं कर पाई, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। चलो, मेरी याद तो आई तुम्हें। ओह, इधर उधर और फालतू बातें करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। एक सवाल पूछना था तुमसे। पूछो, क्या पूछना है? तुम उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हो ना? अगर मैं उस बच्चे को मारने की कोशिश करता ना, तो आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि उस बच्चे को मारने की कोशिश तुम कर रही हो। अरे भाई, आफ्टर ऑल वो इस घर का वारिस है और तुम्हें तो सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के लिए चाहिए ना। तो तुम उस बच्चे को कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? इसीलिए मुझे लगता है कि तुम पर उसको मारने का शक और इल्जाम सही लगा है। पहले उसे छत पर धूप में मारने की कोशिश की और जब वो जलकर नहीं मरा तो उसे धुएं में उसका दम घोंट कर मारने की कोशिश की तुमने। इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? इसके बारे में मैं खुद नहीं जानती। क्या हमारे घर में तुम्हारा कोई खबरी है क्या? माधव दास भारद्वाज की हर एक सांस पे नजर रहती है मेरी। उसकी जिंदगी में कौन सी हवा कब कहां कैसे चलती है, सब पता रहता है मुझे। हम मानते हैं कि माधव और दामिनी की सरगसी की खबर सुनकर हम बहुत नाराज हो गए थे। बहुत गुस्सा आया था हमें, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि सरगसी से वो इस घर का वारिस पैदा करे। वो लड़की और उसका ये बच्चा हम इस घर के अंदर नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए जल्द से जल्द हम उन दोनों को इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। यह सच है, लेकिन ये भी सच है कि उस बच्चे को हमने कभी मारने की कोशिश नहीं की। हम भी एक माँ हैं और एक माँ होने के नाते हम एक मासूम बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? क्या सच में कोई है जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है? सुनो, अब तुम जाओ यहां से। अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे लगा था कि मेनका मैडम को ये शादी, ये बच्चा, ये नहीं चाहिए और इसीलिए वो मुझे और विनायक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। पर मैं तो गलत थी। वो शायद सिर्फ इस शादी के खिलाफ है। मैंने उन्हें ही गलत समझ लिया। पर
मेनका मैडम अभी बात किसके साथ कर रही थी? नहीं, रहने दो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। लोगों को बात समझ नहीं आती ना मुझे उनसे बात करनी है, ना उनकी मुझे शक्ल देखनी। हाउ रिडिकुलस। जलेबी में नाश्ता ऑफिस में करूंगा। कब तक मेरी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे आप? कब तक ऐसे नाश्ते खाने या घर से भागते रहेंगे? अब तो मैं यहीं रहती हूँ, कभी ना कभी तो हमारा आमना सामना होगा ही। लेकिन अगर फिर भी आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं तो ठीक है। ये लीजिए। अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध लीजिए, तो फिर आपको मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ना हम और ना वो दोनों ने अगर बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की तो किसने की है? क्या सच में बच्चे पे हमला हुआ या उस बेवकूफ लड़की को कोई गलतफहमी हुई है? मुझे लड़की और बच्चे को घर से निकालना है और ये नई मुसीबत आ गई है सिर पे। माधव, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कल इतना बड़ा इल्जाम लगाया इसने हम पर, हमारी इतनी बेइज्जती की, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज ये बेशर्म की तरह हमारे सामने खड़ी है। अगर ये लड़की यहाँ खड़ी रही ना तो माफ करना माधव, आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। कल मैंने आप पर जो इल्जाम लगाया, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मैडम, मैं ये बात भूल गई थी कि आप खुद एक माँ हैं और एक माँ कभी भी दूसरी माँ के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन विनायक को मुसीबत में देखकर गुस्से में मेरे मन में जो कुछ भी आया मैंने बस बोल दिया, सोचा भी नहीं। इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। भले ही आप मुझे इस घर का सदस्य नहीं मानती हैं और आपकी नजर में हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते अगर हो सके तो एक दूसरी माँ को माफ कर दीजिए। कुछ गलतियों की माफी नहीं दी जाती है आराधना। मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला था। मेरा इल्जाम लगाना गलत था, लेकिन विनायक खतरे में है ये बात झूठ नहीं है। सच में किसी ने उसके कमरे में धुआं भर दिया था और वो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसे कुछ भी हो सकता था उस वक्त, और ये बात मेनका मैडम भी मानती है। आप भी तो कल यही बात कह रही थी ना? आपको भी पता है ना ये? मुझे ही गलत फहमी हुई थी, लेकिन कल जब मैंने आपको किसी आदमी से बात करते हुए सुना, कि आप खुद एक माँ हैं और आप कभी भी किसी दूसरी माँ के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकती हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है। दीदी, बोलना क्या चाहती है? किस आदमी के बारे में बात करी? किससे बात कर रही थी आप? तुम होती कौन हो हमसे ये सवाल जवाब पूछने वाली? हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हमारी जिंदगी में दखल देने वाली तुम होती कौन हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयां हो जी, बधाइयां।
कहीं गुस्से में कुछ करना थे। ये कौन है? प्रलय, तूफान। इस घर में आज तक आंधी चली थी ना, लेकिन भूकंप और तबाही अब शुरू होगी। आप इन्हीं से तो बात कर रही थी ना कल? अपने पति से बात करने के लिए क्या हमें अब इस लड़की की इजाजत लेनी पड़ेगी? दीदू, ये इनके पति कहाँ से अटपक पड़े? मैंने पहले तो कभी इनको देखा ही नहीं। देखती भी कैसे? इतने सालों से चीची अपने पति को छोड़ के यहाँ जो पड़ी है। अरे कोई तो गहरा राज है उन दोनों के बीच में, तभी तो अपना ससुराल छोड़ कर यहाँ मैके में पड़ी रहती है। पर वो क्या राज है वो तो मुझे भी नहीं पता। ये अगर मेनका दीदी के पति हैं तो दीदी इनसे छुप के क्यों मिलने गई थी? आप यहाँ क्यों है? और आने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? अच्छा, और बता देता तो कौन सी बड़ी खातिरदारी हो जाती भाई। तुम दोनों बहन भाई मुझे वैसे भी पसंद कहाँ करते हो। तुम लोग तो मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो कि मेरे बच्चों तक को मुझसे दूर, बच्चों से भी मुझे दूर कर रखा है। खैर, मैं तो बरेली कुछ काम से आया था। मेरे बेटे ने बताया कि साले साहब आपने शादी करनी है। लेकिन कमाल है, अपने जीजा जी को भी नहीं बुलाया शादी में। हाँ, वैसे कैसे ही बुलाते। जितनी बदनामी में शादी हुई है उसमें तो आदमी मुंह छिपाता फिरता है ना, सामने थोड़ी ना आता है। पापा, मेरा बेटा। शाबाश। मेरे बेटे ने मुझे खबर की तो मैंने सोचा साले साहब को बधाई दिए बिना जाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी हम लोग एक परिवार ही तो हैं। अपनी बड़ी सनज की मुंह दिखाई करने आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना आते। कहाँ है भाई दुल्हनिया? अरे हमारी भाभी जी का। अरे वाह, क्या बात है। आपका तो जैकपॉट निकल आया साले साहब। क्या खूबसूरत भी हुई है भाई। अरे न्यारे हो गए साले साहब। वो कहते हैं ना, जब खंडर पे चांदनी पड़ती है ना, उसकी एक रोशनी से ही खूबसूरत हो जाता है खंडर। और ऐसी खूबसूरत बीवी तो आपके खंडर होते शरीर को तो पूरा का पूरा चांद ही मिल गया साले साहब। अब मैं समझ सकता हूँ, अब मैं समझ सकता हूँ आपकी गलती नहीं है भाई। अरे ऐसी खूबसूरती के लिए तो बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी तपस्या भंग कर ली है भाई। तो आप तो एक मामूली सा इंसान हैं। इस रिश्ते के लिए तो 1000 बदनामियां मंजूर हैं।
क्या कर रहे हैं साले साहब? भाभी जी को तोहफे तो दे दीजिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी जी, ये तोहफे खास आपके लिए हैं। हाँ रखो रे। वैसे ये तो बताइए कि अपने इन मुलायम हाथों से खाना कब बना के खिला रही हैं? जीजा जी, क्या आप भी बच्चों और जीजी के साथ यहीं रहने वाले हैं? नहीं डिम्पल, प्रशांत जी यहाँ पर नहीं रहेंगे। अरे साले साहब, गुस्सा थोड़ा कम कीजिए, बीपी हाई हो जाएगा। फिर हमारी इन भाभी जी की कम सी उम्र में विधवा हो जाएंगी। और वैसे भी आपके गुस्से के चर्चे और उससे होने वाली महाभारतों की कहानियां पूरे बरेली में घूम रही हैं कि जिस माधव दास भारद्वाज की अच्छाई की चर्चा होती है, आज उसके घर के नाम पर कीचड़ के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। साले साहब, परिवार संभल नहीं रहा है आपसे। इस सारी बकवास में तुमने एक चीज बहुत अच्छी कही, परिवार। ये जो शब्द है अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो, और सही भी कहा है तुमने, क्योंकि चाहे हमारा परिवार लड़े झगड़े, लेकिन हम एक हैं, सुख में भी और दुख में भी। मुंह फेर के भाग नहीं जाता, लेकिन अफसोस शब्द का मतलब नहीं तुम समझ पाए। अरे भाई, रस्सी जल गई पर अकड़ दी गई। अब तो धरती पे आ जाओ महाराज, आपकी करतूतों के अच्छे खासे चर्चे हैं। वैसे मुझ में और तुम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के पास औहदा है, पैसा है, और दोनों के पास। प्रशांत बस, अपने हाथ में रहो। अरे मेनका, सच्चाई से मुंह क्या छुपाना भाई, हम दोनों के पास है नहीं क्या दो बीवियां? क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? बड़े भैया, समझने की गलती मत करना। और हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, ना कभी थे ना कभी हो गए। रैली तो सुन, मैं भी तुझसे कुछ कम नहीं हूँ, समझा? स्टेटस में तेरे बराबर हूँ, इसलिए ये मत समझना कि तू मुझे धमका सकता है। सपोर्ट मेरे पास भी पूरी है, समझा? हाँ, बस चुप हो जा और निकल जा मेरे घर से। एक और लफ्ज तूने अगर निकाला मेरे खानदान के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, या मेरी बहन के बारे में, या किसी और के बारे में, तो आज मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन का पति है। मुझे घटिया बोल रहा है? पहले अपने गिरेबान में झांक। घटियापन की सारी हदें आज तूने पार कर रखी हैं। प्रशांत नहीं, छोड़ो माधव को। आपने बोला था आप मामू को बधाई देने आएंगे, मैंने इसलिए आपको आने दिया। शिवानी रो रही है पापा, छोड़िए उसको पापा प्लीज। मुझे प्लीज रुक। शिवानी रो रही है पापा, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। दोनों मत लड़िए प्लीज। मामा प्लीज छोड़ दो। भाभी जी, आपके हाथ का खाना खाने फिर आएंगे। नमस्ते।
तुम्हें हक दिया कि तुम मेरी बहन की जासूसी कर सकती हो इस घर में? किसने तुम्हें हक दिया कि मेरी बहन की छुप छुप के तुम बातें सुनो? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। हमें इसे ऑब्जर्वेशन के लिए आज रात एडमिट करना होगा। वैसे इसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। विनायक आपका और दामिनी जी का ही बेटा है, और क्योंकि मैं बस इसकी सरोगेट माँ हूँ इसीलिए मेरा खून नहीं मिलता है इससे।